नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंट में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करूंगा दोस्तों, ये हमारे पास एक रिले है दोस्तों। रिले तो ग्लास रिले बोलते हैं दोस्तों। जनरली जो उसका ऊपर जो कवर रहता है दोस्तों वो ग्लास टाइप का रहता है, इसलिए इसको ग्लास रिले बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों कि अगर आपको कोई बोल दे दोस्तों कि ये जो रिले है दोस्तों, ये कितना करंट लेगा दोस्तों, और इसका उपयोग कहाँ करते हैं दोस्तों, और रिले क्या होता है, कैसे वर्क करता है, सब वीडियो हम देखने वाले। जो भी दोस्त हमारे इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंट से बैकग्राउंड रखते हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि जो ये रिले है दोस्तों, इसको अलग अलग टाइप की रिले रहती है दोस्तों। सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि जो रिले रहती है दोस्तों वो अलग अलग टाइप से की रहती है दोस्तों। यहाँ पर आप इमेज भी देख पा रहे हैं दोस्तों, जो मेरे हाथ में रिले है दोस्तों, ये आपकी 14 पिन रिले है दोस्तों। इसको कैसे बोलेंगे 14 पिन रिले दोस्तों, तो आपको यहाँ पर सामने दिखेगा, जो भी पिन दिखेगा उस पिन को आपको काउंटिंग कर लेना है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखोगे तो 14 पिन हमारे पास दिख रही है, तो हम बोलेंगे 14 पिन रिले दोस्तों। 14 पिन यानी कि इसमें क्या रहता है दोस्तों, एक कोयल रहता है। कोयल का दो आपको पिन आपको अलग कर लेना है, बाकी बचेगा आपका 12 पिन बचेगा। तो आपको इसमें क्या रहता है दोस्तों, 4 आपका एनो कॉन्टेक्ट रहेगा, 4 एनसी और 4 आपका कॉमन कॉन्टेक्ट रहेगा दोस्तों। मतलब 4 जगह आप इसको यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। 4 यानी कि 4 कॉमन रहेगा, 4 आपका एनो रहेगा और 4 आपका एनसी रहेगा दोस्तों। मैं यहाँ पर बता दूँ दोस्तों कि इस रिले का उपयोग कहाँ करते हैं दोस्तों। रिले का उपयोग जनरली हम जहाँ कम वोल्टेज रहता है, यानी कि वोल्टेज कम की बात करूँ तो 24 वोल्ट जहाँ हम यूज़ करते हैं दोस्तों, और जहाँ करंट कम ज़रूरत हो, जिसको करंट बहुत कम लेती है दोस्तों रिले, इस जनरली हम जो पीएलसी और डीसीएस के जो आउटपुट रहता है दोस्तों, कार्ड का जो आउटपुट रहता है वहाँ पर इसका यूज़ करते हैं दोस्तों। अगर हमें इसका करंट निकालना है दोस्तों कि ये जो रिले है दोस्तों कितना करंट लेगा दोस्तों, तो हम कैसे निकालेंगे दोस्तों। तो जिसको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि जो ये हमारे पास रिले है दोस्तों, इसका जो कॉइल का वोल्टेज कितना है दोस्तों। तो आप इसे ग्लास के अंदर देखोगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा दोस्तों 24 वोल्ट है दोस्तों। और जो इसका कॉन्टैक्ट रहता है दोस्तों, जो कॉन्टैक्ट जो आपको चेंज होगा, जो कॉमन में आप दोगे दोस्तों वो आप एसी सप्लाई दे सकते हो दोस्तों। कॉमन में एसी दोगे तो आपको कंटिन्यू आपको एनसी से मिलता रहेगा दोस्तों। और जैसे ही यहाँ पर जो हमारा जो कोयल ऑपरेट होगा, यानी कि इसको A1 और A2 पर जो मैं 24 वोल्ट पर दूंगा तो ये एनओ से मिलने लग जाएगा। जो भी हम कॉमन में सप्लाई दूंगा 230 वोल्ट, वो आपको एनओ से मिलने लग जाएगा दोस्तों। इसमें हम जनरली जो 5 एम्पियर तक का करंट हम पासिंग करा सकते हैं दोस्तों। 230 वोल्ट हम 5 एम्पियर तक करंट पास करा सकते हैं दोस्तों। जहाँ पर हमें कम वोल्टेज और कम करंट की ज़रूरत होती है वहाँ पर हम रिले का यूज़ करते हैं दोस्तों। अगर हमें इससे ज़्यादा यानी कि 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट पासिंग कराना है दोस्तों, इसमें से वो ज़्यादा वोल्टेज की चाहिए दोस्तों, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, वहाँ पर कॉन्टैक्टर यूज़ करते हैं दोस्तों। ये कॉन्टैक्टर है, जैसे कॉन्टैक्टर आपने देखा हो, कभी भी हम पीएलसी या डीसीएस के आउटपुट में कॉन्टैक्टर नहीं लगाते दोस्तों। कॉन्टैक्टर में क्या रहता है दोस्तों, ये कॉन्टैक्टर है दोस्तों हमारे पास, ये भी 24 वोल्ट का कॉन्टैक्टर है दोस्तों। इसका जो कॉइल वोल्टेज है वो 24 वोल्ट है दोस्तों। लेकिन जैसे ही अगर मैं इसका करंट निकालूंगा दोस्तों, कितना करंट लेगा, तो ये इससे रिले से थोड़ा ज़्यादा करंट लेगा दोस्तों। और इसके जो कॉन्टैक्ट है दोस्तों, वो कॉन्टैक्टर क्या है, 10 एम्पियर से ज़्यादा भी करंट हम इसमें से पासिंग करा सकते हैं दोस्तों। इसलिए जहाँ पर हमें कम वोल्टेज और कम करंट को पास करना हो दोस्तों, वहाँ पर हम क्या करते हैं दोस्तों, रिले का यूज़ करते हैं दोस्तों। रिले और कॉन्टैक्टर में ये मेन डिफरेंस यही है दोस्तों कि जहाँ पर हमें कम वोल्टेज और कम करंट को पास करना, वहाँ पर हम रिले का यूज़ करते हैं दोस्तों। और थोड़ा उससे ज़्यादा करंट और ज़्यादा वोल्टेज रहता है, जैसे कि 230 वोल्ट है, 415 वोल्ट है दोस्तों, और ज़्यादा करंट पास करना है कि 10 एम्पियर से 100 एम्पियर तक का करंट पास करना, वहाँ पर हम क्या करते हैं दोस्तों, कॉन्टैक्टर का यूज़ करते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर बात करने वाला दोस्तों कि अगर मुझे कोई कॉन्टैक्टर दे दे या कोई रिले दे दे और मुझे इसमें से करंट कितना लेगा दोस्तों, ये हमारा जैसे रिले है दोस्तों, अभी ये रिले कितना करंट लेगा हम कैसे निकालेंगे दोस्तों। तो आपको कुछ करना दोस्तों नहीं, ये मल्टीमीटर है दोस्तों हमारे पास। मल्टीमीटर को आपको रेजिस्टेंस पे लगाना है दोस्तों। और जो आपका जो कोयल है दोस्तों, कोयल का A1 और A2 दो टर्मिनल देते हैं दोस्तों कोयल, उसमें आपको रेजिस्टेंस चेक करना है दोस्तों। जनरली जब आप रेजिस्टेंस चेक करोगे इसका, तो आपको 600 से 700 ओम्स के लगभग देखने को मिलेगा दोस्तों। जो भी आपका रेजिस्टेंस आया, जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लेता हूँ मैं 700 ओम्स रेजिस्टेंस आया दोस्तों इसका, तो आपको क्या करना है दोस्तों, इसमें ओम्स का जो नियम रहता है दोस्तों, करंट निकालने के लिए हमें वोल्टेज में डिवाइड करना है दोस्तों रेजिस्टेंस से। तो आपका वोल्टेज 24 वोल्ट की कोयल है, तो 24 डिवाइड करना आपको रेजिस्टेंस है कि 700 से आप डिवाइड करोगे तो आपका ये 30 से 40 मिली एम्पियर करंट लेगा दोस्तों। 30 से 40 मिली एम्पियर करंट लेगा दोस्तों।
तो जो भी डीसीएस या पीएलसी रहता है दोस्तों, उसका आउटपुट करंट कोई लिमिट रहता है, जैसे कि डीसीएस का लगभग आपका 500 मिली एम्प्स के लगभग रहता है दोस्तों। एक जो हम चैनल से 500 मिली एम्पियर से ज़्यादा करंट नहीं ले सकते, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं दोस्तों, रिले लगाते हैं दोस्तों, क्योंकि इसका जो करंट रहता है दोस्तों वो बहुत ही कम रहता है, यानी कि 20 से 30 मिली एम्पियर ही करंट रहता है दोस्तों। वहीं पर मैं बात करूँ दोस्तों, अगर कॉन्टेक्टर, इस कॉन्टेक्टर को आप चेक करोगे दोस्तों, कॉन्टेक्टर को चेक करोगे तो कॉन्टेक्टर की जो A1 और A2 में जो कोयल रहेगा, आप रेजिस्टेंस चेक करोगे मल्टीमीटर से, तो लगभग इसमें 150 ओम के लगभग देखने को मिलेगा। जहाँ पर मैंने रिले में चेक किया था, वहाँ पर आपको 600 से 700 ओम से देखने को मिला था। वहीं पर मैं कॉन्टेक्टर में अभी चेक करूँगा तो आपको 150 ओम से के लगभग देखने को मिलेगा दोस्तों। इससे क्या होगा दोस्तों, जैसे रेजिस्टेंस हमारा कम हुआ, रेजिस्टेंस कम हुआ तो क्या हुआ, करंट बढ़ गया दोस्तों। अब जैसे कि 150 ओम से इसका रेजिस्टेंस आया दोस्तों, तो करंट क्या करेगा दोस्तों, बढ़ेगा, यानी कि ये करीबन आपका 140 मिली एम्पियर के लगभग लेगा। जहाँ पर रिले हमारा 20 से 30 मिली एम्पियर ले रहा था, वहाँ पर कॉन्टेक्ट आपका क्या कर रहा है दोस्तों, 140 से 50 मिली एम्पियर करंट लेगा दोस्तों। तो आपको यहाँ पर पता चल गया होगा दोस्तों कि हम कॉन्टेक्टर का यूज़ कहाँ करते हैं और रिले का यूज़ कहाँ करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मैं सिंपल से बता दूँ दोस्तों कि जहाँ पर हमें कम करंट और कम वोल्टेज की आवश्यकता होती है, मतलब कि आपको जैसे कि डीसीएस के आउटपुट से करंट हमें कम लेना पड़ता है दोस्तों। मतलब यहाँ पर बता दो दोस्तों, जो डीसीएस है उसके आउटपुट में जो कार्ड है दोस्तों, डीसीएस में कोई कार्ड लगा रहता है, इसके डीओ है जैसे, तो डीओ के कार्ड के आउटपुट में हम क्या रहते हैं दोस्तों, की लिमिट रहता है उसका, 0.5 एम्पियर से ज़्यादा करंट नहीं ले सकते दोस्तों। उससे ज़्यादा लेगा तो कार्ड हमारा डैमेज हो सकता है दोस्तों। वहाँ पर हम रिले का यूज़ करते हैं दोस्तों। और जहाँ पर हमें ज़्यादा थोड़ा करंट की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर हम कॉन्टेक्टर का यूज़ करते हैं दोस्तों। कॉन्टेक्टर में ये जिस कॉन्टेक्टर है दोस्तों, हमारे पास कंट्रोल कॉन्टेक्टर है, यानी ये रिले भी कंट्रोलिंग के लिए ही यूज़ करते हैं दोस्तों। इसमें क्या रहता है दोस्तों, एनओ और एनसी रहता है दोस्तों। नॉर्मली जो भी एनओ है दोस्तों, वो कॉन्टेक्टर पिकअप होने के बाद एनसी हो जाएगा दोस्तों, जो एनसी है वो दो एनओ हो जाएगा दोस्तों। ऐसा ही हमारे रिले में दोस्तों, जो हमने कॉमन में सप्लाई दिया था कंटिन्यू एनसी से मिलता रहेगा दोस्तों। और जैसे ही कॉन्टेक्ट और जैसे ही जो रिले का कोयल है पिकअप होता है, तो ये जो एनओ था वो एनसी हो जाएगा, यानी कि कॉन्टेक्ट इंटरचेंज हो जाएगा दोस्तों। हम इसको कोयल में 24 वोल्ट देंगे, लेकिन जो इसका कॉन्टेक्ट जैसे कि कॉमन में हम 230 वोल्ट देके आउटपुट में 230 वोल्ट ले सकते हैं, मतलब स्विच जो पावर रहता है वो उसको स्विच करा सकते हैं दोस्तों। कॉन्टेक्टर जनरली क्या होता है दोस्तों, एक स्विच देखा होगा दोस्तों, स्विच की तरह ही वर्क करता है दोस्तों, इसमें कुछ रहता नहीं है दोस्तों। तो स्विच आपके घरों में स्विच बोर्ड रहता है जिसको आप लाइट बंद चालू करते हैं, फैन बंद चालू करते हैं, इसी तरह ये कॉन्टेक्टर भी रहता है दोस्तों। बस कॉन्टेक्टर को क्या करते हैं, हम हाथ से चालू नहीं करते, हम हमारे घर में जो स्विच लगा रहता है दोस्तों, उसको हम हाथ से बंद या चालू करते हैं दोस्तों। कॉन्टेक्टर को हाथ से बंद चालू नहीं करते दोस्तों। इसमें क्या रहता है दोस्तों, कोयल रहता है दोस्तों, कोयल को जो भी वोल्टेज ज़रूरत रहती है, जैसे कि 24 वोल्ट है, 230 वोल्ट हम देते हैं, तो जैसे ही इसको सप्लाई देंगे तो ये ऑन हो जाएगा। और जो टर्मिनल जो एनओ है वो एनसी हो जाएगा, एनसी है वो एनओ हो जाएगा दोस्तों। और कहीं जो पावर कॉन्टेक्टर रहते हैं दोस्तों, पावर कॉन्टेक्टर में क्या होता है, L1 L2 और L3 रहता है दोस्तों। यहाँ पर मैंने सप्लाई दिया जैसे, तब भी हमें इधर नहीं मिलेगा दोस्तों। जैसे ही मैं कोयल पे सप्लाई दूंगा और कोयल इसको वोल्टेज दूंगा, तो ये पिकअप होगा और तुरंत T1 T2 और T3 पे सप्लाई मिलने लग जाएगा दोस्तों। लेकिन ये कॉन्टेक्टर हमारे पास एक कंट्रोल कॉन्टेक्टर, इसको कंट्रोलिंग के लिए यूज़ करेंगे दोस्तों। इसमें आपको T1 T2 T3 देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों, इसमें ओनली एनओ और एनसी देखने को मिलेगा दोस्तों। तो जो कॉन्टेक्टर में आपको एनओ एनसी देखने को मिले, ओनली वो कंट्रोल कॉन्टेक्टर होता है दोस्तों। और जो कॉन्टेक्टर जिसमें T1 T2 T3 मिले देखने को मिले, वो ऐसे कॉन्टेक्टर क्या रहते हैं, पावर कॉन्टेक्टर बोलते हैं उसको। तो कॉन्टेक्टर भी हमारे दो टाइप्स के होते हैं दोस्तों। तो आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो तो आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ गया होगा दोस्तों। हम बात कर रहे थे रिले के बारे में दोस्तों। रिले का उपयोग कहाँ करते हैं दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि रिले का उपयोग हम जहाँ पर आउटपुट में कम करंट और कम वोल्टेज की जरूरत है, जैसे पीएलसी डीसीएस के आउटपुट में हम रिले का यूज़। उसके बाद हमने समझा दोस्तों कि इसका करंट कैसे निकालेंगे दोस्तों। तो जो भी इसका कोयल रहता है दोस्तों, कोयल का रेजिस्टेंस चेक करके आप उसमें जो वोल्टेज इसका रहता है, जो 24 वोल्ट है, तो 24 वोल्ट 230 वोल्ट हो, तो 230 वोल्ट में हम डिवाइड करेंगे रेजिस्टेंस से, तो आपका करंट निकल के आ जाएगा दोस्तों। फिर बात करूँगा दोस्तों कि उसके बाद हमने समझा था दोस्तों कि इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें कॉन्टैक्ट एरिया रहता है, जो हम कॉमन पे सप्लाई देंगे वो हमें कंटिन्यू अभी एनसी पे मिलता रहेगा दोस्तों। और जो जैसे ही रिले हमारी पिकअप होगी तो हमारा एनओ से मिलने लगेगा दोस्तों। इस तरह से वर्क करता है दोस्तों। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और प्यारा सा कमेंट जरूर करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।